क्लास बी कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। क्लास जो कम्यूटेशन होता है वो थायरिस्टर को ऑफ करने का एक प्रोसेस होता है। इसमें हम क्लास बी कम्यूटेशन की बात करेंगे जिसमें 2 थायरिस्टर्स का यूज किया है। थायरिस्टर 1 जो होता है ये मेन थायरिस्टर होता है और टी ए ये एक्सिलरी थायरिस्टर होता है और ये कनेक्टेड होते हैं बीच में कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ और एक डायोड इसके साथ कनेक्टेड होता है। कुछ इनकी जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, सेंटर में कनेक्टेड होते हैं और इनपुट से सोर्स वोल्टेज अप्लाई की जाती है यानी डीसी अप्लाई की जाती है और लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट वोल्टेज मिलती है। इसमें जब हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देखिए कैपेसिटर की पोलैरिटी इस तरह से है, जो लेफ्ट प्लेट है वो पॉजिटिव है, जो राइट प्लेट है वो नेगेटिव है। जब हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट इस टाइम पे दोनों थायरिस्टर्स ऑफ कंडीशन में है और जो करंट है वो पहले कैपेसिटर की तरफ जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज करेगा, ये इस तरह से करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा। कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा आईसी करंट, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी वीसी कैपेसिटर वोल्टेज। अभी इसकी जो पोलैरिटी है, ये प्लेट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है और क्या इस यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा कैपेसिटर करंट, जो कि एरो के अकॉर्डिंग हमने पोलैरिटी को शो किया गया है। इसमें जब हम थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं इस थायरिस्टर को, मेन थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, उस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है और जो हमारा करंट है अब इस तरह से फ्लो करेगा। सोर्स से करंट, हमारा जो करंट है थायरिस्टर 1 की तरफ जाएगा जब मेन थायरिस्टर है, जब इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी और हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। थायरिस्टर 1 पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा IT1, थायरिस्टर 1 का करंट, और ये करंट जाएगा आउटपुट यानी लोड की तरफ। आउटपुट पे ये जो करंट होगा ये होगा आउटपुट करंट, जो कि लोड पे आएगा। इस टाइम पे लोड के अक्रॉस करंट प्रोड्यूस होगा जो कि आउटपुट करंट होगा। अब इस टाइम पे जब इस टाइम पे जो हमारा एक्सिलरी थायरिस्टर है, जब हमारा थायरिस्टर 1 ऑन था तो एक्सिलरी थायरिस्टर इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में था। एक्सिलरी थायरिस्टर के कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जब t 0 था यानी कि t इज इक्वल टू 0 था जब थायरिस्टर 1 ऑन हुआ और इस टाइम पे क्या होगा, जो आउटपुट करंट होगा, सिर्फ थायरिस्टर 1 ही इस टाइम पे ऑन है, आउटपुट करंट कांस्टेंट होगा यानी कि फुल होगा क्योंकि लोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है और जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा। जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट होगा और इस टाइम पे जो कैपेसिटर करंट होगा वो 0 होगा, यानी कि अब कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब थायरिस्टर 1 ऑन होगा यहाँ से करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर करंट इस टाइम पे 0 रहेगा और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो फुल होगी, यानी कि इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, सारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग और इस टाइम पे कैपेसिटर वोल्टेज फुल होगी जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। अब ये हमारी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। जैसे ही हम T1 पे आते हैं, T से T1 पे, इस टाइम पे एक्सिलरी थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे एक्सिलरी थायरिस्टर ऑन कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन थायरिस्टर 1 भी इस टाइम पे ऑन कंडीशन में रहेगा। जैसे ही थायरिस्टर जो हमारा एक्सिलरी थायरिस्टर है उसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तो एक्सिलरी थायरिस्टर ऑन कंडीशन में, एक्सिलरी थायरिस्टर इस टाइम पे ऑन कंडीशन में आ जाएगा। देखिए यहाँ से IG2 गेट करंट 2 यानी थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की। अब
जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। थायरिस्टर 1 इस टाइम स्टिल कंडक्टिंग कंडीशन में है, जो आउटपुट पे करंट जा रहा है। इस टाइम पे जो करंट है कैपेसिटर से फ्लो करेगा, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और एक्सिलरी थायरिस्टर की तरफ जाएगा। एक्सिलरी थायरिस्टर की तरफ जाएगा। अब एक्सिलरी थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और ये करंट एक्सिलरी थायरिस्टर से फ्लो करके इंडक्टर की तरफ जाएगा और इंडक्टर से वापस कैपेसिटर की तरफ जाएगा। यानी कि यहाँ पे करंट अब इस तरह से फ्लो होगा, थायरिस्टर 1 भी ऑन रहेगा और ये करंट इस तरह से फ्लो होगा। और इस टाइम पे आउटपुट करंट वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि थायरिस्टर 1 अभी भी कंडक्ट करता रहेगा, आउटपुट पे करंट आता रहेगा। तो आउटपुट करंट फुल रहेगा इस टाइम पे और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस भी करंट वैसे ही रहेगा, जो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, उतना ही करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन जो कैपेसिटर करंट है वो कुछ इस तरह से होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर करंट इस टाइम पे रिवर्स हो गया है, इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव में चला जाएगा और जो कि -IP को यानी कि नेगेटिव में पीक करंट को शो करेगा। और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है इस टाइम पे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और 0 से नेगेटिव में चली जाएगी -VS तक। नेगेटिव में सोर्स वोल्टेज जितनी होगी उतनी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से कैपेसिटर करंट यहाँ से देखिए यहाँ पे जीरो पे आ जाएगा और जब कैपेसिटर करंट 0 पे आएगा तो कैपेसिटर वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी। इस टाइम पे जो कैपेसिटर करंट होगा वो इज इक्वल टू होगा -VS। इसको नेगेटिव में लिया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है, कैपेसिटर करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, इसलिए जो कैपेसिटर करंट होगा इज इक्वल टू -VS √C/L sin ओमेगा 0t, जो कि इज इक्वल टू है -IP sin ओमेगा 0t के। अब ये तो हमारी हो गई जो हमने थायरिस्टर एक्सिलरी थायरिस्टर गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की। थायरिस्टर 1 भी इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है, एक्सिलरी थायरिस्टर भी इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जब थायरिस्टर 2 यानी जो एक्सिलरी थायरिस्टर है, ये तो एक्सिलरी थायरिस्टर इस टाइम पे इस पॉइंट के बाद ऑफ हो जाएगा। हम एक्सिलरी थायरिस्टर को ऑफ करेंगे। वो कैसे, T2 से जो एक्सिलरी थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा नेगेटिव साइकिल के बाद, और जैसे ही एक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ होगा तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा और थायरिस्टर 1 स्टिल ऑन रहेगा और आउटपुट करंट इस टाइम पे फुल होगा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस। और जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट है वो स्लोली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और 0 पे आ जाएगा। और यहाँ से जो कैपेसिटर का करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव में, और कैपेसिटर वोल्टेज भी नेगेटिव से धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। और इस टाइम पे जब यहाँ पे जो कैपेसिटर है, जब थायरिस्टर थायरिस्टर ऑफ हुआ तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, जो राइट प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाती है और अब जो करंट होगा वो कैपेसिटर से फ्लो होना स्टार्ट होगा और कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से डायोड और डायोड से थायरिस्टर 1 की तरफ इस टाइम पे करंट फ्लो करेगा। यानी अब करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, CLDN/T1। और इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के क्रॉस रिवर्स करंट फ्लो होगा और थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर 1 के क्रॉस जो करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट माइनस कैपेसिटर करंट, यानी कि ये इस पॉइंट पे आके थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा। T3 पे जब थायरिस्टर 1 ऑफ होगा तो आउटपुट करंट इस पॉइंट के बाद आके 0 हो जाएगा और जो हमारा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट है वो भी 0 हो जाएगा और कैपेसिटर का जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा और कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव तक इंक्रीज होगी
और इसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज करेगा, इसकी पोलैरिटीज चेंज होगी, चार्ज करेगा, फिर से थायरिस्टर 1 ऑन होगा, थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन होगा। फिर इस तरह से हम अपने सर्किट को कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं, इसको स्विचिंग करते हैं। और ये है हमारे पास क्लास बी कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।